नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक इंटरेस्टिंग वीडियो में जहां हम डिस्कशन करने वाले एक ऐसी न्यूज के बारे में जो बहुत ही दनदनाती है, जिसका आपने जो ट्रेलर है वो थंबनेल पे देख लिया। 70,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। 70,000 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं या 70,000 करोड़ का ऑर्डर मिलने वाला है। कहने का मतलब रुपए तो नहीं मिलने वाले, ऑर्डर मिलने वाला है। और रेस में सिर्फ दो ही कंपनी है। कमाल का ऑर्डर है, कमाल की कंपनीज हैं। इन दोनों कंपनीज को आप जानते हैं, डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनी है। पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, बट प्लीज वॉच लिस्ट में शेयर्स को जरूर रखना, क्योंकि क्या पता जब तक वॉच लिस्ट नहीं होगी आपको नहीं पता लगेगा कौन से शेयर में बाइंग करनी है, कौन से में सेलिंग करनी है। तो कम से कम वॉच लिस्ट का हिस्सा वो सभी शेयर्स होने चाहिए जो मैं डिस्कस करता हूं। उसमें से जो आपके सेटअप पे अच्छा लगे, आपको लगे ब्रेकआउट हो गया खरीदो, आपको लगता है ब्रेकडाउन हो गया बेच के बाहर हो जाओ। इतना तो आपको आना चाहिए। नहीं आता तो सिखाने के लिए मैंने जो लाइव सेशन किया हुआ है, 20 दिन की क्लास फ्री अनाउंस की हुई है। उसमें भी आप शक कर रहे हो, शक करते रहो। शक का कीड़ा मेरे पास नहीं है, उसकी दवाई मेरे पास नहीं है। आपको 20 दिन की क्लास दे रहा हूं। 3 क्लासेस हो चुकी है। 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज 19 तारीख है। 15, 16, 17 की छुट्टी थी, 18 क्लास हो गई। ठीक है ना। तो 3 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें लोगों को माइंडसेट के ऊपर पूरा खेल हो रहा है। कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है वो सब धीरे धीरे बताने वाला हूं। अभी हम चार्ट रीडिंग कर रहे हैं, है ना। अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो पेड है, लाइव बैठना है तो बिल्कुल फ्री है। अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लो। ज्वाइन करने का पहले तो तरीका था, आप अकाउंट खोलते थे, अकाउंट में एक्टिव करते तभी आप आते थे। पर मैंने पिछले कुछ दिनों से आपको कहा कि अगर आप ऐसे भी आना चाहे तो पहले आपको ऐप को डाउनलोड करना है। रियल स्कैल्पर विपुल ऐप है जो मेरे चैनल का नाम है, रियल स्कैल्पर विपुल। यही आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी। वहीं पे लाइव सेशंस होते हैं। सेकंड सेशन स्टार्ट होगा हमारा 2:45 से लेके 3:45। फर्स्ट सेशन होता है 9:30 से लेके 11 o'clock तक। ये 2 सेशंस में हम डेली सीखते हैं। बहुत मजा आ रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जाके आप फीडबैक ऐप के ऊपर देख सकते हैं। लाइव फीडबैक से लोगों के कोई एडिटिंग नहीं है। आना है आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे हम फायर्स का टर्मिनल यूज करेंगे। फायर्स में आप अकाउंट खोल लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि एनालिसिस कैसे करनी है। और फायर्स के टर्मिनल पे ही हम वहां पे सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कहां लगाना है, ट्रेल कैसे करना है, ट्रेंड लाइन को कैसे यूज करना है, कौन से इंडिकेटर को कैसे इस्तेमाल करना है। बिल्कुल बेसिक से प्रो क्लास है। टेक्नोलॉजी भी बात हो रही है, सब चीजें हो रही है ना। तो गो एंड जॉइन द क्लास नाउ। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे कंटेंट आता है असली मजेदार। वो सभी न्यूज का आकलन हम यहाँ करने की कोशिश करते हैं जो न्यूज में हमें स्टॉक्स छुपे होते हैं, है ना। तो एक और न्यूज हमारे पास में आई है, इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है। मैज़ागन गार्डन रिसर्च शिपबिल्डर्स लीड रेस फॉर डिफेंस मिनिस्ट्रीज 70,000 करोड़ वॉरशिप्स ऑर्डर। न्यूज मिल गई, खत्म। वीडियो छोड़ना चाहते हो छोड़ दो, पर हाँ अगर आपको चाहिए कि क्या हम इन दोनों शेयर्स को थोड़ा सा स्टडी करें तो ये वीडियो आपके लिए। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना, कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सबके पास ये कंटेंट जा सके। 70,000 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं और एक शिप को बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। 1-2 करोड़ में शिप नहीं बनता है। 70,000 करोड़ के वॉरशिप्स ऑर्डर मिलने वाले। वॉरशिप्स, ये हम मेड इन इंडिया शिप्स को अपने बेड़े में डालने वाले हैं। हम अपनी फोर्सेस को देने वाले, जो नेवल फोर्सेस हैं हम उनको देने वाले हैं। और यहां पे हम कहने वाले, दुनिया को बताने वाले हैं कि हम अपने शिप्स खुद बनाते हैं और दुनिया को आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। ये 2 कंपनी इसी बिजनेस के अंदर में इसी से जुड़ी हुई हैं, जो मेजर कंपनीज हैं और जो दोनों एकमात्र ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस में है जो इस पूरे ऑर्डर को विन कर सकते हैं। और विन क्या कर सकते हैं, इन्हीं दोनों में बट भी सकता है। पूरा कंटेंट अगर आप जाके देखेंगे, गूगल करो यार, इकोनॉमिक टाइम्स पे न्यूज लिखोगे सबके सामने आ जाएगी। ये न्यूज मैंने नहीं बनाई है ना। डिफेंस मिनिस्ट्री इज सेट टू क्लियर अ मेगा 70,000 करोड़ ऑर्डर फॉर न्यू वॉरशिप्स फॉर इंडियन नेवी। सिर्फ इंडियन नेवी की बात हो रही है। और जब इंडियन नेवी को शिप्स मिलेंगे तो भैया आस पड़ोस के जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है जिनकी बॉर्डर लाइन सी से जुड़ी हुई है और जिनको शिप्स चाहिए वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। ध्यान रखना, है ना। क्योंकि इंडिया मेड इन चाइना लिखा हो और मेड इन इंडिया लिखा हो तो शायद मेड इन इंडिया के ऊपर भरोसा ज्यादा होता है। मेड इन चाइना का पता यूज एंड थ्रो है। तो मेड इन चाइना को दरकिनार करते हुए मेड इन इंडिया, एक मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के नाम से मशहूर हो रहा है। हम ऐसे पायदान पे खड़े हैं जहां से बहुत ही जल्दी हम एक जंप ले सकते हैं पूरे विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए, जो 2031 तक बनने के पूरे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। हम गलत भी हो सकते हैं। बहुत सारे टारगेट्स बनाए जाते हैं पर टारगेट से कभी कभी हम पीछे भी हो जाते हैं। जैसे पावर में अगर देखेंगे तो हम जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, 40,000 करोड़ के पावर प्रोजेक्ट्स, कम से कम 2.5 साल पीछे चल रहे हैं। 2.5 साल। वो रेस बढ़ने लगेगी तो क्या गेम बनने वाला आप सोच भी नहीं सकते। सोर्सेज का कहना है कि मैज़ागन डॉकयार्ड एंड गार्डन शिप बिल्डर्स आर द फ्रंट रनर्स फॉर दिस ऑर्डर, है ना। जहां पे इसको पूरा समझना है, पूरा समझिए, न्यूज आपको मिल जाएगी। बट हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की, फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स देखने के लिए हम बिल्कुल फ्री की वेबसाइट का यूज करेंगे।
कोई पेड वेबसाइट नहीं, हालांकि इस वेबसाइट पेड भी है, बट आप एक जीमेल आईडी से शायद 20 स्टॉक्स को इस पर रिसर्च कर सकते हैं। मुझे जरूरत पड़ती रहती है इसलिए मैंने इसका पेड वर्जन लिया। साल के शायद 4-5 हज़ार रुपए लेना हो लो, मेरा कोई एफिलिएट नहीं है, आपको लेना लीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है। तो मैज़ेगन डॉकयार्ड को अगर बात करें, मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डर्स की बात करते हैं। कंपनी क्या करती है? शिप बिल्डिंग कंपनी है, मुंबई की है, एस्टेब्लिश इन 1774, 1774 में बनी है भैया। अ प्रोमिनेंट शिपयार्ड इन इंडिया, इनिशियली अ स्मॉल ड्राई डॉक, MDL has evolved into a renowned shipbuilding company. It has constructed 801 vessels and including warships, submarines, cargo passenger ships and offshore platforms. मतलब इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिप बनाना कोई गाजर मूली उगाना नहीं है कि आपके पास पैसे है तो आपने शिप बनाना स्टार्ट कर दिया। शिप बनाना एक एक्सपर्टीज है, एक मोनोपोली, एक ऐसा एंट्री बैरियर बिजनेस है जो हर कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल में आप यहाँ जा सकते हैं। 1 लाख करोड़ की कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 44% का ROE, ROC एंड ROE इज 35.2%, हॉपिंग हाई, जबरदस्त। अगर इंडस्ट्री पी की बात करें तो इंडस्ट्री पी कहां पे है? इंडस्ट्री पी 41 की है और स्टॉक का पी 53। आप सोच के देखिए, कमाल का है। प्राइस चल रहा है 5115, 300 रुपए की बुक वैल्यू, उसको छोड़ दीजिए, डिविडेंड भी देती है, फेस वैल्यू 10 रुपए की, अभी तक 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है। आने वाले टाइम में स्प्लिट भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 84%, 83% प्रमोटर के पास में, पब्लिक के पास सिर्फ 11%। एफआईज इसमें 2.4% के साथ होल्ड कर रहे हैं। एफआईज ने हालांकि मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में पोजीशंस को बढ़ाया है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने 0.66 से 0.8 थी, इन्होंने पोजीशंस को बढ़ाया, और पब्लिक ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग जारी रखी है। तो यहाँ पे कुल मिला के जो शेयर होल्डर्स है 4,77,000, 4,77,000 शेयर होल्डर्स है। तो यहाँ पे ये कंपनी इसीलिए जबरदस्त बनती जा रही है। अगर पीएनएल्स की बात करें, प्रॉफिट लॉस की, जहां 2015 में 3600 करोड़ का कंपनी बिजनेस करती थी, वो 9,467 करोड़ का बिजनेस कर रही है कंपनी। मार्च 2022 से 5,000 करोड़ से 9,400, मतलब ऑलमोस्ट 80% की जंप है। 80% बिजनेस ग्रो किया है। प्रॉफिट्स की बात करें, 500 करोड़ से 1900 करोड़, प्रॉफिट 4 टाइम्स, 400% मल्टीप्लाई किया है। तो ये कंपनी एवर ग्रोइंग कंपनी है, ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। 5,000 के भाव पे भी कंपनी शायद सस्ती है, तो ऐसी कंपनीज को वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए, सिप प्लान करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। चार्ट को अगर एक बार देख लें तो चार्ट हमें क्या इसमें हमें सिग्नल दे रहा है। चलते हैं मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डिंग के ऊपर में। अभी हाल फिलहाल अगर डेली चार्ट को देखें तो पूरे स्टॉक मार्केट में इस टाइम प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे स्मॉल कैप्स हो, मिड कैप्स हो, स्मॉल कैप में तो लगातार पिटाई चल रही है, क्योंकि बजट से पहले की रैली होती है, नेगेटिव रैली है ना। बजट अगर सही आएगा तो सारी की सारी नेगेटिव रैली है पॉजिटिव रैली में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारे पूरी नजर बना के रखनी है बजट कैसा रहने वाला है। बजट शानदार रहने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट अपनी जो बुल रन है उसको आगे कंटिन्यू कर सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं लग रहा है। तो यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। स्टॉक ने 6,000 रुपए के आसपास का हाई लगाने के बाद में स्टॉक अभी 5,000 के आसपास में आ चुका है। तो ऑलमोस्ट 12-16% के 12-15% के आसपास की इसमें करेक्शन आ चुकी है, 15% की करेक्शन मान चुके हैं। तो यहां पे अगर इसको देखें, कुछ दिन पहले ये 2,000 रुपए का भाव हुआ करता था। देखिए 2,000 रुपए के भाव के आसपास में कंपनी सस्टेन कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी। 2,000 के प्राइस को 2,000 से लेके 2,400 तक का जो प्राइस था, देखिए ये जो प्राइस था यहाँ 2,400-2,500 के आसपास के प्राइस को कंपनी ऊपर नहीं जा रही थी। ये टेक्निकली इसमें एक रेंज बाउंड फंसा हुआ था। यहां पे प्राइस ने, आप जो लोग क्लास कर रहे हैं मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सब समझ में आ गया, मैं रिटेस्ट की बात कर रहा हूं। प्राइस ऊपर गया, रिटेस्ट करके बुल रन गया। अब यहां से अगर गेम निकालना है तो अगर मुझे यहां से टेक्निकल एनालिसिस करते हुए अगर मैं सपोज कीजिए मैं इस बॉटम को लेके और यहां तक मैं इसको लेके चलता हूं, तो सपोर्ट क्या है? सपोर्ट 5,060 के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा सपोर्ट 4,500 के ऊपर में, तीसरा सपोर्ट 4,150 के ऊपर में। करेक्शन 20% होगी, 30% होगी, 40% होगी, आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, स्टॉक को वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं, बाय ऑन डिप्स की प्लानिंग कर सकते हैं कि यहां लेना है, उसके बाद यहीं लेना है, फिर यहां लेना है। कुछ प्लान बनाइए, प्लान बनाएंगे तो किसी भी स्टॉक में आप फेल नहीं होंगे, हमेशा पैसा बना के निकलेंगे। नहीं तो लॉस के टाइम पे भी अगर आपको एग्जिट करने को मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं छोटे से लॉस में या नियर टू लॉस में आप निकल सकते हैं, बट आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा लाइव मार्केट में। अगर हम इसको मंथली चार्ट के ऊपर चार्ट को देखने की कोशिश करें तो मंथली चार्ट की तो कहानी अलग है। मंथली चार्ट की तो कहानी एग्जैक्टली अलग है। हमने इसको लास्ट टाइम जब स्टडी किया था तो हमारे पास में यहां था ये सपोर्ट मेन है, ये मेजर सपोर्ट को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट टेस्टिंग करने का बाजार निकला है। तो अभी भी मैज़ेगन डॉक शिप बिल्डिंग जो कंपनी है ये अभी भी एक अच्छे खासे बुल ट्रेंड के अंदर में है। ध्यान से अगर देखिए तो ये कंपनी ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन करने के बाद में ब्रेकआउट दिया है। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट होते हैं अच्छे होते हैं। दिस इज रेक्टेंगल ब्रेकआउट, दिस इज नॉट अ फ्लैग ब्रेकआउट। बुलिश पैटर्न माना जाता है, बहुत जबरदस्त, और इतना अच्छा सपोर्ट अगर वॉल्यूम्स की तरफ से मिल रहा है तो बाय ऑन डिप्स का एक कंटेंडर बन जाता है। चलिए दूसरा शेयर देख लेते हैं, गार्डन। जैसे आप गार्डन डालेंगे तो गार्डन रीच शिप
आ जाएगा आपके गार्डन रीच शिप एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये 2500 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है। मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट पे यहां भी देखेंगे तो इस शेयर ने भी काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमेशा सस्टेनेबल होते हैं। 850 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट हुआ, 2500 रुपए का शेयर हो गया, 3000 का टच कर दिया। वॉल्यूम्स देखिए, इस शेयर में कोई सेलिंग है ही नहीं। ऐसे शेयर्स आपको बताते हैं वेल्थ क्रिएट कैसे होती है। दिस इज कॉल्ड एज बाय ऑन एवरी डिप। तो ऐसे स्टॉक में अगर 10% करेक्शन आती है आप कुछ उठा सकते हैं, फिर 10% कुछ करेक्शन आती है, फिर थोड़ा सा माल उठा सकते हैं। तो वॉच लिस्ट में रहेगा तो ही आप उठा पाएंगे। और इस कंपनी के बारे में अगर देखने की कोशिश करें कि ये कंपनी करती क्या है, तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल भी जरूर देखना चाहिए। फंडामेंटल्स की बात करें तो ये कंपनी भी देखिए इसी के अंदर में, इट इज द प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, प्राइमरली कैटरिंग टू द शिप बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। सरकार के लिए पूरा काम कर रही कंपनी। शिप बिल्डिंग सेगमेंट से 89% रेवेन्यू आता है। प्रमोटर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स के बाद में 74% इक्विटी है। एफआईज ने भी इक्विटी बढ़ाई है, 2.86 से बढ़ा के 3.26 किया, फिर मार्च क्वार्टर से बढ़ा के जून क्वार्टर में 3.9% किया बढ़ा है। और जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने माल बेचा है, पब्लिक के पास थोड़ा सा माल एक्यूमुलेट हुआ है, ठीक है, इट्स ओके, बट 75% इक्विटी यहाँ पे पब्लिक के पास नहीं है, प्रमोटर के पास में। अगर क्वार्टर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो प्रॉफिट बढ़ रहे हैं 80 करोड़ से लगातार प्रॉफिट इस बार 112 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट आया, बहुत शानदार है। ईयर ऑन ईयर की बात करते हैं तो ये कंपनी स्टेबल टू इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दे रही है, जहां मार्च 2021 में 153 करोड़ 153 करोड़ के प्रॉफिट थे, वहीं बढ़ते बढ़ते 153 करोड़ 190 करोड़ 228 करोड़ 357 करोड़। तो ये इंक्रीमेंटल बेसिस पे है। जब कंपनी लगातार अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है, लगातार सेल्स बढ़ा रही है, 1100 1700 2500 3,500, तो इस कंपनी के पास ऑर्डर्स है। तो 70,000 करोड़ के ऑर्डर अगर इन दो कंपनीज में बटने वाले हैं तो इनका फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर मार्केट कैप की बात करें कंपनी की तो आप देख सकते हैं कंपनी 28,000 करोड़ की एक स्मॉल कैप टू मिड कैप कंपनी है। तो यहां पे फ्यूचर ज्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि ऐसी कंपनीज को अगर बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो आप सोच भी नहीं सकते प्राइस कहां से कहां जा सकते हैं। तो मेरी उम्मीद है, मेरी रिक्वेस्ट है कि ये स्टॉक्स आपकी वॉच लिस्ट में जरूर हो। लेना है या नहीं लेना, किसी विपुल के कहने से नहीं लेना, आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए, खुद की रिसर्च होनी चाहिए, खुद की स्टडी होनी चाहिए, पता होना चाहिए स्टॉक चल रहा है तो क्यों चल रहा है और कैसे चलेगा। सीखना है तो लाइव क्लास ज्वाइन करो। पहले ही बता चुका हूं कि आपको रियल स्कैल्पर विपुल को रियल स्कैल्पर विपुल ऐप को डाउनलोड कर लो। अभी सिर्फ और सिर्फ कितने 3 दिन हो चुके हैं, 17 दिन की क्लासेस और बची हुई जो फ्री हैं आपके लिए, एब्सोल्युटली फ्री, बट उनके रिकॉर्डिंग पेड है। मैंने पहले भी कहा था अगर आप लाइव नहीं आ सकते तो आपको उसकी पेमेंट करनी होगी। उसका भी फीस कुछ ज्यादा नहीं रखा है भैया, पूरे दिन के लेक्चर हैं और लाइव मार्केट में सिखा रहा हूं, है ना। आपको सीखना है, सीखिए, नहीं सीखना है तो भी सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है, मार्केट ही ऐसी है। मिलते किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके ही जाना, कमेंट छोड़ के जाना, लाइक करके जाना, दोस्तों में शेयर करके जाना। मिलते हैं फिर कभी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।